हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थी 2025 जो है 2025 का राजीव प्रकाशन का क्या बेटा आपका जो है प्रकाशन का जो अनसॉल्व्ड पेपर है, क्या बेटा आपका अनसॉल्व्ड पेपर, वो भी आपका इंग्लिश क्लास 12 का जो है पहले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे कि किस तरीके से आपका इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू जो है बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर आने वाले हैं। अर्थात जो आगामी बोर्ड एग्ज़ाम होगा बेटा, वो किस तरीके से पेपर पैटर्न होने वाला है। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे देखा जाए बच्चा, आपका ये इंग्लिश का क्लास 12 का जो है इंग्लिश का बेटा क्लास 12 का जो है बेटा आपका अनसॉल्व पेपर है। और बात करते हैं, ये पेपर आपका जो है 2024 का है बेटा। पेपर आपका 2024 का है, 316 DB कोड का है बेटा आपका। 2024 में आया हुआ ये पेपर है बेटा आपका। पेपर जो है कोड की बात करें तो 316 DB आपका है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका जो अनसॉल्व पेपर बाबू, ये राजीव प्रकाशन का है, राजीव पब्लिशर्स का है बाबू आपका। तो इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। मतलब बेटा कि शुरुआत में 15 मिनट आप सभी विद्यार्थियों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और वहीं पे सेकेंड आपका जो है आपका इंस्ट्रक्शन है बाबू आपका, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। और इस क्वेश्चन पेपर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन को सेक्शन ए, सेकेंड को सेक्शन बी, थर्ड को सेक्शन सी और फोर्थ को सेक्शन डी नाम दिया गया है। और थर्ड आपका है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। और मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो आप देखेंगे बच्चा, बोर्ड एग्जाम में जो आपका पहला सेक्शन होगा वो आपका रहेगा रीडिंग। तो रीडिंग में आपको देखिए इस तरीके से एक आपको जो है पैसेज मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बेटा, पैसेज। और इसी पैसेज से बेटा आपका ABCDE करके आपके क्वेश्चन बनेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के सामने, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने बेटा उसके नंबर जो है अंकित हैं। तो पहला आपका आएगा रीडिंग। और यहाँ पे देखिए टोटल आपका जो नंबर बनेगा, यहाँ पे देखिए ये भी 3 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 3 नंबर का बेटा, और ये भी आपका 3 नंबर का, और ये भी आपका 3 नंबर का, और ये एक एक नंबर करके आपके 3 नंबर हो जाएंगे बेटा आपका। तो टोटल आपका ये 15 नंबर का रहेगा। मतलब बेटा आपका जो सेक्शन ए होगा रीडिंग, ये आपका 15 नंबर का होगा, ये आपका बाबू 15 नंबर का होगा। सेक्शन बी आपका है राइटिंग। सेक्शन बी क्या बेटा आपका राइटिंग है, जो कि ग्रामर से आपका आएगा बाबू। दिया गया है कि राइट एन आर्टिकल्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो ये आपके पास देखिए आर्टिकल्स है, 3 आर्टिकल्स हैं बेटा आपका। और इसमें देखिए आपको इन 3 आर्टिकल से केवल एक ही आर्टिकल्स को आप सभी विद्यार्थियों को करना होगा। और इस आर्टिकल्स का जो नंबर होगा, एक आर्टिकल का नंबर 10 नंबर का होगा बाबू आपका। और थर्ड आपका क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, एक लेटर रहेगा और एक आपका देखिए यहाँ पे दोनों ही लेटर हैं आपका, दोनों ही आपका लेटर है। और इन दोनों लेटर में से किसी एक लेटर को आप सभी विद्यार्थियों के द्वारा करना होगा। और नंबर की बात करते हैं, 10 नंबर का ये लेटर होने वाला है बाबू आपका। चलिए अब सेक्शन सी आपका है बेटा ग्रामर से। सेक्शन सी बेटा आपका है ग्रामर से। यहाँ पे देखिए चौथे में आपका दिया गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बाबू आपका। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 4 वाले में 5 प्रश्न बने हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव हैं। और यहाँ पे बेटा आपका 5वां है आपका बाबू, यहाँ पे चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट दे रखा है बेटा, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे या डायरेक्ट नरेशन कहेंगे बेटा।
तो डायरेक्ट स्पीच दे रखा है और इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। बी आपका है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, सिंपल सेंटेंस करना है और इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है बाबू आपका। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, मतलब इसको आप किस में करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में, इसे आप करेंगे बच्चा पैसिव वॉइस में। डी आपका करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 सेंटेंस है, इसमें से किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है बाबू आपका। ई आपका है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर आवन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स, ये इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं, इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं बाबू आपका। छठवां आपका बाबू 5 नंबर का रहेगा ट्रांसलेशन, ये आपका ट्रांसलेशन बेटा ऐसे आएगा। सेक्शन डी आपका रहेगा लिटरेचर का, सेक्शन डी आपका रहेगा बाबू आपका लिटरेचर का। तो 7वें में आपके ए और बी करके आएंगे, ए और बी। ए में भी देखिए 2 ऑप्शन रहेंगे, अब करना किसी एक को होगा, और वहीं में बी भी आपका 2 ऑप्शन करना किसी एक को होगा। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का, अर्थात सेक्शन जो है आपका 7 नंबर, ये देखिए 7वां प्रश्न आपके 2 मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। आपका यहाँ पे 8वां है बाबू, 8वां यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये 2 प्रश्न आपके हैं थियरी, जो आपका थियरेटिकल बाबू हैं। तो प्रत्येक प्रश्न आपका पर क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। ये आपका है रीड 9th वाला, ये पोइट्री से बाबू आपका रहेगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 3x2, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। तो ये आपका देखिए इस जो है एक प्रकार से स्टैंजा दिया रहेगा, इसी स्टैंजा से आपको इस प्रश्न का जो है उत्तर देना है बेटा। 10वां आपका सेंट्रल आइडिया, तो 3 सेंट्रल आइडिया आपका दिया गया बाबू यहाँ पे, और इनमें से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आप सभी विद्यार्थी करेंगे जो आपका जो है तैयार हो, और एक सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का रहेगा। 11th आपका बाबू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, तो 2 क्वेश्चन है बाबू, इसमें से देखिए आपको ऑप्शन वाला मिला है, तो इन दोनों में से आप किसी एक ही प्रश्न को करेंगे, और एक क्वेश्चन का जो है नंबर 4 रहेगा और इसका भी 4 नंबर रहेगा, दोनों में से एक करना है आपका। लास्ट आपका है 12वां बेटा, 12वां आपका यहाँ पे आंसर गिव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। यहाँ देखिए आपका अच्छा गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द हाना ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द इनेमी, या विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल जो है डायरी इन वाई। तो प्रत्येक देखिए इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है और एक का जो नंबर 7 रहेगा। तो ये आपका बेटा जो है 2024 में आए हुए 316 DB कोडिंग का पेपर है बेटा। तो ठीक इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर आएगा बेटा। सेक्शन ए आपका रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी आपका राइटिंग रहेगा बेटा आपका यहाँ पे, सेक्शन सी आपका ग्रामर रहेगा बेटा आपका, और वहीं पे सेक्शन डी आपका बाबू लिटरेचर रहेगा। तो टोटल आपके पास 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए आपका मैंने बताया बेटा आपका क्या रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी बेटा आपका जो है राइटिंग रहेगा, सेक्शन सी बेटा आपका ग्रामर रहेगा, और वहीं पे सेक्शन जो है डी आपका लिटरेचर रहेगा। तो टोटल 4 सेक्शन है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ये पेपर पैटर्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो जल्द ही मैं इस पेपर के अनसॉल्व को मैं सॉल्व करके आप सभी को पूरा मैं 1 घंटे की वीडियो में सॉल्व जल्द ही कराऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।